नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या आप यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी में CHSL, SSC 10+2 या CPO या CGL के लिए जा रहे हो, तो आप देखते हो कि आपका जो भी सिलेबस है उसमें GS है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी या इंग्लिश एक विषय होती है। ये आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में आता है। लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ने में बहुत मजा आता है, ये हमको भी भली भांति पता है। लेकिन आप क्या है कि जीके को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। आपको जीएस आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आपको उबाऊ लगती है, आपको बोरिंग लगती है जीएस। मैथ और रीजनिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि वो कैलकुलेशन के विषय हैं, आपका मन भी लगता है। जहाँ से भी आप पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल हो या आप अपनी किताब से पढ़ते हो, तो आपको मैथ और रीजनिंग आप कर देते हो और आपको पढ़ने में मजा भी आता है। लेकिन जीएस जब पढ़ने की बात आती है तो जो अभ्यर्थी होता है वो जीएस पढ़ना नहीं चाहता है। वो ये सोचता है कि जीएस पढ़ने के बिना ही काम चल जाए। देखो, ऐसा नहीं होगा। आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी तरह से ऑलराउंडर होना पड़ेगा। ऑलराउंडर का मतलब यह है कि आपको चारों सब्जेक्ट या जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो सभी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जीएस बहुत जरूरी हो जाता है जब आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना होता है। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर आपको जीएस की तैयारी कराऊंगा, जनरल नॉलेज। आप चाहे किसी भी फोर्स के लिए जा रहे हो, किसी भी पद के लिए जा रहे हो, लेखपाल की परीक्षा हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, कहीं भी आप दे रहे हो, आपको जीएस यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, जीएस का ये पूरा सिलेबस होता है। अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को मैंने सबसे पहले क्यों लिखा है, क्योंकि आप जीएस तो पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, लेकिन उसमें क्या है कि संविधान बहुत ज्यादा पढ़ते हो। आपको संविधान पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैंने अर्थशास्त्र को पहले लिखा है। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पहले पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद तुरंत संविधान पढ़ाएंगे, संविधान में नो प्रॉब्लम। संविधान में आप यार बहुत कुछ जानते हो। इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024। आपको पता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये राज्यों की संस्थाएं होती हैं। अब आप अर्थशास्त्र, इसके बाद संविधान, संविधान के बाद इतिहास होता है जीएस के पार्ट में। इतिहास भी आप कहानियों की तरह, राजा महाराजाओं की लड़ाई, दंगे फसाद आपको भी हो सकता है पसंद हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इतिहास पढ़ने में मजा आ जाता है क्योंकि वहां पर आपको राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़नी पड़ती हैं। ज्योग्राफी है, उसको भी पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। पृथ्वी के बारे में कौन जानना चाहता है कि पृथ्वी कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे इसका अंत होगा, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। विविध में आपको पढ़ाएंगे, कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे, और साइंस से हमारा कोई लेना देना अभी नहीं है। आप अगर जीएस पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम लोगों से जुड़ सकते हो आप। देखिए, अर्थशास्त्र एसएससी में बहुत अच्छे से आता है। अभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे के आए होंगे तो आपको अर्थशास्त्र के 2-4 प्रश्न आपको मिले होंगे। इकोनॉमिक्स से आपके प्रश्न आते हैं, आप इकोनॉमिक्स को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो क्योंकि संविधान आपका पसंद है। और कहीं भी आप पढ़ेंगे तो संविधान और इतिहास ही सबसे पहले पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र का कोई नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस चैनल पर आपको सबसे पहले अर्थशास्त्र मिलेगी। ये बात आप नहीं समझना कि अर्थशास्त्र बेकार का विषय है और आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में भी है और आपके पेपर में जरूर आएगा। अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ाएंगे? अर्थ एवं परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताएंगे, उसके प्रकार बताएंगे। एडम स्मिथ और दादाभाई नौरोजी के बारे में आपको जरूर पढ़ाएंगे क्योंकि यहां से आपके प्रश्न हर बार आते हैं। प्रकार, विकास और धन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, यह आपको बताएंगे हम। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपके लिए बताए जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाई जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है और इसकी विशेषताएं क्या है आपको बताई जाएंगी। राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एसडीआई, जीडीपी, जीएनपी, एसडीआई। एसडीआई का मतलब होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आर्थिक नियोजन और आर्थिक नियोजन की परिभाषाएं, पंचवर्षीय योजना आपको बताई जाएंगी। योजना आयोग, नीति आयोग और नरेगा के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, जो नीति आयोग है और नरेगा है, नरेगा से प्रश्न आपके कभी आ जाते हैं। योजना आयोग का बंद किया जा चुका है, इसकी संस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रश्न आ सकते हैं। बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों की स्थापना कैसे हुई, इसका क्रम क्या है, आरबीआई, एसबीआई, तमाम जितने भी बैंक हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सहकारी बैंक, टकसाल
और छापेखाने। भारतीय कर व्यवस्था, टैक्स किस प्रकार से लगता है, कौन सा टैक्स किस श्रेणी में आता है। मुद्रा और मुद्रा की मांग। देखिए आप एसएससी 10+2 CHSL कहीं भी आप जा रहे हो, आपने सिलेबस देखा होगा, तो आपको वहां पर मुद्रा, मुद्रा की मांग और मांग का नियम और सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एसएससी की तैयारी करते हो। तो इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है जहाँ से आप प्रश्न लगभग गलत ही करते हो, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ से आप सही कर सकते हो। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कौन सा आयोग गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। कृषि की क्रांतियां, आर्थिक क्षेत्र की समितियां आपको बताई जाएंगी। बजट पहली बार कब लागू हुआ, भारत में किस प्रकार से बजट की शुरुआत हुई, पूरी रूपरेखा आपको बताई जाएगी। शेयर बाजार और शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली संस्था के बारे में आपको बताया जाएगा, सेबी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जाएंगे। देखिए मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको अगर जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अब रही बात कि आपका फोकस कहाँ रहता है, जो कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। आप भाई पढ़ाई तो करना चाहते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप पढ़ाई उस प्रकार से करिए कि प्रश्न आपके पेपर में आ जाएं। आपको किताबें पता है, यूट्यूब चैनल पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी बुक्स सब आपको जानकारी है, लेकिन आपको एक बात नहीं पता है कि प्रश्न आपके कहाँ से आते हैं। प्रश्न देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% पेपर यहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी नहीं आ सकता। 100% पेपर आपका कहीं से नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपके जहां से आते हैं वहां से आपको पढ़ना चाहिए। जीएस बहुत जरूरी विषय है, जीएस को आप छोड़ नहीं सकते। जीएस में इकोनॉमिक्स उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी संविधान आपके लिए होता है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होंगी कि पढ़ाई किस प्रकार से होती है। पढ़ाई के लिए ऑलराउंड होना जरूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो आपको सभी विषय पर फोकस करना होगा। वीडियोज आती रहेंगी, 20-25 वीडियो में हम इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे और ये 20-25 दिन में खत्म हो जाएगी। आप किसी भी फोर्स के लिए, पद के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो और आपकी कोई भी नौकरी उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।